जब भी किसी ने एक नया बिजनेस शुरू करना होता है या करंट कोई बिजनेस ऑपरेशन को ग्रो करना होता है तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट इज अ बर्डन फॉर देम इज द मार्केटिंग कॉस्ट कि भाई मार्केटिंग कहाँ से करें कैसे करें। और जो यूजुअल पर्सपेक्टिव होता है वो यही होता है कि भाई मार्केटिंग के लिए अपना बजट तैयार रखें, पैसे लगेंगे, लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। उसके ऊपर मैं हल्की सी अपने एक्सपीरियंस से बात करना चाहता था। सो I built mostly in the services side of things. I built significant business presences for somebody who was first generation, considering कि जो मेरा पहला बिजनेस जो मैंने अपनी सिस्टर के साथ में को फाउंड किया था वो जब हम स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे किया था। And we were able to together get it to a couple of $100,000 in revenue. And then after that, I have through different business operations built millions. तो वो सब कुछ किया पर मार्केटिंग के ऊपर जो एक वो जो एंटिसिपेटेड कॉस्ट होती है वो कॉस्ट नहीं खर्च हुई। वो इसलिए नहीं खर्च हुई क्योंकि मैंने पहले दिन से ही ऑर्गेनिक ग्रोथ मार्केटिंग फनल्स को एम्प्लॉय किया। ऑर्गेनिक ग्रोथ मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं? दीज आर in a very simplistic way, these are channels that you build जो आपकी कंटेंट ऑर्गेनिक कंटेंट के बेसिस पे चलते हैं एंड देन यू स्लोली बिल्ड दैम। और बेसिकली इट्स नॉट पेड मीडिया, आप किसी को उसके लिए पे नहीं कर रहे हैं। इट्स अर्न मीडिया इन द सेंस कि जो लोग आपके साथ में एंगेज हो रहे हैं उन लोगों के थ्रू ही आप अपनी ग्रोथ प्लॉट कर रहे हो। ये नहीं है कि जो भी सब लोग आपके साथ में एंगेज होंगे सारे के सारे आपके क्लाइंट्स होंगे। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स बनेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम। आई थॉट टुडे आई विल टेक द टाइम टू जस्ट एक्सप्लेन टू यू द मॉडल फॉर एन ऑर्गेनिक ग्रोथ मार्केटिंग फनल। मेरे केस में द वे वी डिड इट वाज वी क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ websites. These were often single page websites, each one of them on its own domain. हर एक जो था वो एक लैंडिंग पेज था, वो अपनी यूनिक डोमेन पे था। डोमेन टिपिकली वुड हैव अ कीवर्ड इन इट। फॉर एग्जांपल जब हम ड्रूपल में काम कर रहे थे तो वी वुड फॉर एग्जांपल हैव अ डोमेन ottawa-drupalsolutions.com। अब उसका मेन पर्पज़ यही था कि आप ऐसा कीवर्ड यूज़ करें जो आपको पता है कि लोग सर्च करेंगे गूगल पे एंड यू वांट देम टू लैंड ओवर देयर। एंड देन व्हाट यू वांट टू डू इज़ कि जो आपका पोर्टफोलियो ऑफ साइट्स है उसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स करें। एक तो साइट्स जहाँ पे आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोल्यूशन एडवर्टाइज करते हैं। दीज वुड बी वेरी सिंपल साइट्स जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगेन अगर हम ड्रूपल का एग्जांपल लेते हैं तो किसी एक लैंडिंग पेज पे किसी एक डोमेन पे आप सिर्फ और सिर्फ ड्रूपल के बारे में बात करेंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आप उस मार्केट को डेवलप कर रहे हैं। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उस पर आता है क्योंकि यू कॉल इट drupalforeducation.com, then they are in their own head interacting with somebody who is dedicatedly focused on the domain that they are from. Through a combination of this portfolio and with passage of time हमने 25-30 बना ली थी ये along the whole continuum of all the domains that we were targeting. Like I said कि कुछ एक आप ऐसे बनाते हैं जहाँ पे आप अपने डिफरेंट सोल्यूशन ऑफरिंग्स देते हैं और कुछ एक आप डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर बनाते हैं जहाँ पे आप जो एवोल्यूशन आ रही है उस डोमेन में या फिर आपके नए आइडियाज़ हैं या फिर जो बाकी लोग उसमें स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं आप उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप लोगों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, स्पेशली इफ़ यू क्रॉस लिंक इट, तो लिंक थ्रू करते हैं उसको, तो उनको पता चलने लग जाता है कि इस पर्टिकुलर डोमेन पे उनके बारे में बात हो रही है। इट जस्ट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग अटेंशन। दूसरा ये है कि जब आप इस्टेब्लिश अथॉरिटीज़ को कोट करके उनके बारे में इन चैनल्स के थ्रू बात करते हैं तो उससे आपको सोशल प्रूफ भी मिलता है। पीपल नो दैट यू आर एक्चुअली अवेयर ऑफ
द वर्क ऑफ दीज पीपल, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जब भी आप उनके साथ में इंगेज करेंगे, अगर आप उनके साथ में कमर्शियल रिलेशनशिप में इंगेज करेंगे, तो you're coming from a knowledge of what all these other people who are experts or who are thought leaders they are doing. So with that as a background कि वे ऑर्गेनिक ग्रोथ मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं, जहाँ पे आप इस बात को समझते हैं कि they are principally about content, they are principally multiple of them that you employ at the same time. So मेरे perspective से वो चार चीज़ें ड्राइव करते हैं. So पहली चीज़ is offer validation. So offer validation या फिर आपका idea validation, basically what you do is once you start getting some traction, आप अपनी जो उन फनल्स के थ्रू ऑडियंस आपने एंगेज किया, अब उन फनल्स में आपका ट्विटर चैनल भी आता है, उसमें आपका फेसबुक के चैनल्स भी आते हैं, अगर आपने डिफरेंट पेजेस क्रिएट किए आपके लिंक्डइन के पेजेस भी आते हैं. सो वंस यू हैव योर एंगेज्ड ऑडियंस, यू स्टार्ट ट्रीटिंग देम एज अ रियल टाइम फोकस ग्रुप, जहाँ पे अपने आइडियाज़ को टेस्ट करते हो, आप उनसे फीडबैक लेते हो और अपने आइडियाज़ को रिफाइन करते हो, सो दैट यू नॉट टेकिंग एवरी वन ऑफ देम टू लॉन्च एंड यूर ओनली ब्रिंगिंग फॉरवर्ड जो जेन्युइनली लोगों के साथ में क्लिक करते हैं. सो वो जो एक्सपेंसिव मार्केट रिसर्च है और जो गेसिंग गेम्स हैं उनको आप साइड पे छोड़ देते हैं, और बेसिकली जो आपकी ऑडियंस है इन फनल्स के थ्रू वो आपके R&D डिपार्टमेंट की एक्सटेंशन बन जाते हैं. सो दे आर द वंस हु आर हेल्पिंग यू टेस्ट, measure, analyze, understand and then pivot. So अगर आपको अपना प्रोडक्ट इवॉल्व करना है या आपको अपना प्रोडक्ट स्केल करना है, उसके बारे में जो आपको इनपुट है वो डायरेक्टली इन ऑडियंसेस के थ्रू मिल जाती है. सेम चीज़ कि कब लॉन्च करना है, और लॉन्च करने से पहले जैसे मैंने आपसे बात की है कि 25-30 वेबसाइट्स थी, तो एक ईगर और प्राइम्ड ऑडियंस भी आपके वेट कर रही है, एंड कन्वर्जन रेट्स हाई हो जाते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट लो हो जाती हैं, एंड ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है. सो अगेन एट द एंड ऑफ द डे पीपल ट्रस्ट पीपल, पीपल बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम पीपल, पीपल बाय सर्विसेज फ्रॉम पीपल. सो दैट्स द फर्स्ट वन. नाउ बाय एक्सटेंशन जो सेकेंड वन है वो क्लाइंट एक्विजिशन है. अब क्लाइंट एक्विजिशन में क्या है कि आपको क्वालिफाइड लीड्स आनी शुरू हो जाती हैं थोड़ी देर बाद में, एंड कई बार सेम लीड मल्टीपल चैनल से भी आने लग जाती है, जिससे आपको उसके लीड के बारे में ज़्यादा पता चलने लग जाता है. स्पेशली जो अगर आपका चैनल है, वो जो उस चैनल के बीच में जो फनल है वो उस लीड को कुछ एक क्वेश्चन से स्पेसिफिक टू दैट चैनल लेके जाता है. सो फॉर एग्जांपल अगर वही लीड आपकी रेगुलर वेबसाइट से आई है पर वो आपकी एजुकेशन वाली फनल से भी आई है, तो आपको पता चल गया, आपको रेगुलर वेबसाइट में नहीं शायद पता चलना था कि इनका जो इंटेंट है वो एजुकेशनल है, पर अब आपको अपने चैनल के थ्रू मिलने के बाद में पता चल गया कि इनका एजुकेशनल है. सो ये जो फनल है वो लीड मैग्नेट बनना शुरू हो जाते हैं, और जो आपके क्लाइंट्स आते हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड होते हैं. सो आपको आइडियल क्लाइंट मिलने शुरू हो जाते हैं. सो आपकी सेल्स पाइपलाइन और हॉट लीड्स बननी शुरू हो जाती हैं, और क्योंकि वो आपके कंटेंट के थ्रू आए हैं तो आपकी एक्सपर्टीज के बारे में उनको ऑलरेडी पता है, तो शॉर्टर सेल्स साइकिल, हायर क्लोज रेट्स, और वो जो स्ट्रगल और स्केलिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है आप उसको ब्रिज कर देते हैं. आपका कंटेंट इज़ वर्किंग फॉर यू व्हेन यू आर स्लीपिंग, आपको एक्टिवली फ़ोन नहीं उठा के कॉल करना पड़ रहा है, सो एक्विजिशन ईजी हो जाती है. थर्ड इज़ क्लाइंट एक्सपीरियंस. सो इवन आफ्टर द क्लाइंट हैज़ कन्वर्टेड, अगर आपके बायर्स स्टिल आपके साथ में इंगेज्ड हैं, आपका मैसेज उनको कॉन्स्टेंटली मिल रहा है, उनको आपकी वैल्यूज़ कम्युनिकेट हो रही है, और क्लाइंट्स की जो अगर स्पेशली अगर आप उनके साथ में उन चैनल्स के थ्रू एंगेज कर रहे हो, तो उनको ये रहता है कि यू गेट दम, और आपकी अप्रोच उनको क्लियर होती है. और इस तरह से जो वो कहते हैं ना कि यू हैव टू टर्न योर फॉलोअर्स इनटू डॉलर्स, दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, और क्लाइंट्स प्रिपेयर होके आते हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज को समझते हैं, स्मूथर प्रोजेक्ट्स, बेटर आउटकम्स, मोर रेफरल्स, और जो आपका कंटेंट है वो 24/7 आपका रिलेशनशिप बिल्डर बन जाता है. तो फोर्थ पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज टीम बिल्डिंग. जब आप ग्रो करोगे आपको टीम की ज़रूरत है, एंड मेरा एक्सपीरियंस ये था कि a lot of people that we found ultimately to come and work for us, whether directly for us or as contractors or as vendors, ultimately were engaged with us in one way or another through our channels. A players मिलते हैं जो आपके विजन के साथ में रेजोनेट करते हैं,
they come into your team, they already know what you're doing, so उनका contribution immediately both on the product or service side or content side immediately होता है. आपकी brand के साथ में relate कर सकते हैं. Right people come to you. आपका content becomes a training resource for your team. और न्यू हायर्स को इमीडिएटली एक नॉलेज बेस मिल जाता है जिसको वो जाके रेफरेंस कर सकते हैं. तो रिजल्ट क्या है? फास्टर ऑनबोर्डिंग, मोर कंसिस्टेंट क्लाइंट एक्सपीरियंस. तो जो आपका ये जो फनल मैकेनिज्म है, जो ये फनल्स का नेटवर्क है, इट्स नॉट जस्ट बिल्डिंग ऑडियंसेस, इट्स बिल्डिंग योर बिजनेस, इट्स बिल्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इट्स बिल्डिंग better client acquisition, it's building better client experience, it's building your team. So ultimately, everything that your marketing is supposed to do, it's coming through that particular engagement.